ग्राम मोकड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सरपंच ने की अभद्रता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने कार्रवाई हेतु कुकड़ेश्वर थाने पर दिया शिकायती आवेदन। सरपंच के खिलाफ प्रकरण दर्ज। मनासा विकासखंड के ग्राम पंचायत मोकड़ी निवासी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सरपंच के खिलाफ गाली गलौज, अभद्रता और धक्का मुक्की करने की बात को लेकर एक शिकायती आवेदन कुकड़ेश्वर थाने पर दिया है। वहीं रविवार को कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने सरपंच के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। रविवार देर शाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इंदिरा जाट ने बताया कि पिछले दिनों मोकड़ी के शासकीय और प्राथमिक विद्यालय परिसर में बने आंगनवाड़ी भवन के सामने बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी भर गया था, जिससे समस्या हो रही थी। वहीं पानी की टंकी की कई सालों से सफाई नहीं हुई है। समस्या को लेकर स्कूल प्राचार्य गोरीलाल दाइमा सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इंदिरा जाट और ग्रामीणों ने लिखित शिकायती आवेदन मनासा अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम पवन बारिया को दिया था। महिला ने बताया कि शिकायत करने की बात को लेकर उक्त ग्राम पंचायत सरपंच कैलाश बंजारा लगातार मुझे फोन पर धमकी देते आ रहा है। वहीं 16 अगस्त को ग्राम पंचायत भवन पर आधार ई-केवाईसी शिविर के दौरान आंगनवाड़ी बच्चों की उपस्थिति, खाना और नाश्ते की जानकारी देने गई थी। उस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच ने मेरे साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और अभद्रता करते हुए मोबाइल छीन लिया। वहीं मुझे धक्का देकर पंचायत से बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत पूर्व में कुकड़ेश्वर थाना पर की थी, लेकिन शनिवार को मुझे थाने पर बुलाया और दिन भर बिठाए रखा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं रविवार को बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणजनों ने महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को साथ ले जाकर थाने पर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। वहीं देर शाम को कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने महिला के शिकायती आवेदन पर विभिन्न धाराओं के तहत सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इंदिरा जाट ने एक लिखित आवेदन क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधवमारू को भी दिया है। मैं मोकड़ी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और 16 अगस्त को मेरी ड्यूटी ग्राम पंचायत मोकड़ी में आधार कार्ड और समग्र आईडी की केवाईसी बनाने के लिए हुई थी। तो मैं आंगनवाड़ी से उपस्थिति लेकर कुछ आवेदन मैंने लिए और बच्चों को छोड़ने जो अभिभावक आए उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद मैं 11:30 बजे पंचायत भवन पहुँची। वहाँ जाने के बाद मैंने गांव वालों को फ़ोन लगाया आधार कार्ड और केवाईसी के लिए। तो वहाँ महिलाएं भी आई, उन्हें बताया कि उनको क्या क्या चाहिए। 1 बजे तक मैं वहाँ उपस्थित भी थी। 1 बजे के बाद मुझे सहायिका का फ़ोन आया कि आपको उपस्थिति लेना है, बच्चों की फ़ोटो लेना है तो आप आ जाओ, नाश्ता खाना आ गया। तो मैं बच्चों को वहाँ उपस्थिति डाल रही थी और फ़ोटो ले रही थी। इतने में वहाँ पर सरपंच साहब आए, कैलाश राठौर। उन्होंने कहा कि जब तेरी ड्यूटी पंचायत में लगी थी तो तू यहाँ क्या कर रही है। तो मैंने उनसे बोला सरपंच साहब मुझे भी यहाँ ऐप में फ़ोटो लेना पड़ते हैं, पोषण ट्रैकर में उपस्थिति डालनी पड़ती है, तो मैं वही लेने आई हूँ और मैं वापस जा भी रही हूँ। तो उन्होंने कहा किन किन लोगों को बोला तूने। तो मैंने जिन जिन को फ़ोन लगाया था उन सभी के नाम भी उनको बताए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा तेरा रिकॉर्ड निकाल। तो वहाँ पर उपस्थिति रजिस्टर टेबल पर ही पड़ा था। तो मैंने बोला ये उपस्थिति रजिस्टर यहाँ पड़ा है। तो उन्होंने कहा कितने बच्चे हैं। तो मैंने कहा अपने गांव में टोटल 90 बच्चे हैं, उनमें से 3 से 6 वर्ष के कुल 47 बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला 47 बच्चे हैं और 8 बच्चे खाना खा रहे हैं, तो तू यहाँ क्या कर रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है। इतने बच्चे उपस्थित है, तू तो 100% उपस्थिति भर रही है। मैंने बोला ऐसा नहीं है सरपंच साहब, आजकल तो ऑनलाइन काम है और सब फ़ोटो जा रहे हैं, वहाँ बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति डल रही, तो ऐसा कोई फर्जीवाड़ा मैंने नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे इसकी कैश बुक बता। तो मैंने उनको मना कर दिया कि समूह की ये कैश बुक मेरे पास नहीं है, आप समूह वालों से ले लो। कि तेरे पास कैश बुक नहीं है, मैंने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने एक कागज़ पे लिखा। फिर उन्होंने मुझसे बोला कितने बच्चे डेली खाना खाते हैं तो ये भी बता मेरे को। उनका ऐसा आक्रोश देखते हुए मैंने उनको, मेरे पास रजिस्टर था लेकिन मैंने उनको नहीं बताया, वो मेरा रजिस्टर फाड़ भी सकते थे, इतना आक्रोश था उनमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने एक कागज़ पे लिखा है, तू इस पे साइन कर। तो मैंने उनसे बोला जब कैश बुक नहीं है मेरे पास तो मैं साइन नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला तू साइन नहीं करेगी। मैंने कहा मैं साइन नहीं करूँगी। तब उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे तक धक्का दिया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। फिर पीछे से उन्होंने एक धक्का और दिया, जिससे मैं दरवाजे से बाहर चली गई और बिना चप्पल नंगे पैर रोते हुए गांव की तरफ गई, जहां मुझे गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखी। तब सरपंच साहब आंगनवाड़ी से निकलकर कुछ देर बाद चौराहे पर भी आए। उन्होंने सुपरवाइज़र को फ़ोन लगाया, मैंने सुपरवाइज़र से बात की। उन्होंने सीओ को फ़ोन लगाया। तो मैंने बोला आप पता नहीं किससे बात करवाओ, मैं सुपरवाइज़र भी रहेगी, मैं सीओ से बात कर लूँगी, सीओ साहब के नंबर है मेरे पास।
तो उन्होंने कहा यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ वहाँ पंचायत में चल। शिविर होने के कारण मैं गांव वालों के साथ पंचायत भवन तक गई।